अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शंकर बिटवा के शरीर में तो जहर घुल गया और जहर केवल एक इच्छाधारी नागिन ही निकाल सकती है। तो जाओ जाके सपेरों को लेके आओ, जाओ जल्दी। कैसे बचाए शंकर जी को? काकर अब उस इच्छाधारी नागिन को सामने आना ही पड़ेगा। देखिए हालत बहुत ही गंभीर है, जल्दी से जल्दी इच्छाधारी नागिन को बुलाना होगा, काहे कि वही शंकर बाबू का जहर निकाल सकती है। तो शुरू कीजिए आप। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? आगे इच्छाधारी नागिन, धन्यवाद आपका प्रभु। अब शंकर बिटवा की जान बच जाएगी। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हो गया मेरा इस इच्छाधारी नागिन से आमना सामना। शंकर बचे ना बचे, आज नागमणि मेरी जरूर होगी। नागिन ने सारा जहर निकाल दिया, शंकर बाबू की जान बच गई। देखिए ना वो ठीक है। ए गगन, उठाओ इसे, आओ कमरे में ले चलो।
आपने साथ दिया तो हम अभी शंकर को बचा पाए। हमें सही टाइम पे नागिन रूप देने के लिए आपका बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। नागिन, आपने कुछ कहा? वो मेरी नाग कहना चाह रही थी कि तुमने उस इच्छाधारी नागिन को देखा क्या, जिसने शंकर की जान बचाई है? बच गए। हमें लगा इन्होंने हमें रूप बदलते हुए देख लिया। देख तो लिया, और अब मैं तुम्हें तब तक नहीं भूलूंगी जब तक नागमणि मेरी ना हो जाए। अब हमको तो नहीं पता नागिन कहाँ है, हमें नहीं मिली। हाँ, उस तरफ गई होगी शायद, हो सकता है। पर वो तो यही है, इसी घर में। हाँ जी। मेरे कहने का मतलब है कि वो इच्छाधारी नागिन मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने इस घर के चिराग की जान बचाई है। हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल के बहुत करीब हो चुकी है। अच्छा, हाँ, किसी की इज्जत करना तो अच्छी बात होती है ना। क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रही हो? क्योंकि आप नजरें हटा ही नहीं रही हैं। घबराहट हो रही है हमको। नजरें हटाऊं कैसे? कमबख्त इतनी खूबसूरत जो है। हम कहाँ, खूबसूरत तो आप हैं। इतनी सुंदर है, एकदम हीरोइन ही लगती हैं आप। वो शंकर जी की तबीयत खराब है ना, तो हम जाकर उनको देख के आते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की। ओरे भोले, जब से ये स्पेशल ताकत आई है ना हमारे अंदर, हमको अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। नहीं पारो, ज्यादा मत सोच, नहीं तो पगला जाएगी। शंकर, इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई है?
कि मेरे वार को नाकाम कर गई। जीजी, 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 दीदी, जीजी, जीजी रुक जाइए, जीजी, जीजी रुक जाइए, दीदी रुक जाओ। जीजी, नहीं जीजी रुक जाइए, नहीं क्या कर रहे हैं? दीदी रुक जाओ, शांत हो जाओ। आप थक जाएंगे लेकिन रात करने का सामान खत्म नहीं होगा इस तहखाने में। जीजी अपनी शक्ति को आप बचा के रखिए क्योंकि इस बार जो नागिन वापस आई है वो आपसे भी ज्यादा था। जीजी, जीजी, सॉरी 100 में से एक जीजी, मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी। 200 साल इंतजार किया है मैंने उस नागमणि को पाने को। अपनी शक्तियों की धार को तेज किया तो फिर आज मैं और कैसे सकती हूँ? वो नागिन मुझसे शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कैसे? जीजी, जीजी रुक जाइए, जीजी, जीजी हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जीजी आप ऐसे बाहर मत जाइए वरना आपकी चुड़ैलियत मतलब आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जीजी जोर से नहीं तो होश से, ताकत से नहीं तो रणनीति से हमें जीत पाने का तरीका बदलना होगा। जीजी, दीदी रुक जाओ। जीजी, जीजी जैसे आप सांप के जहर के बिना कमजोर हैं, वैसे ही उस नागिन की भी तो कोई कमजोरी होगी। हमें सिर्फ उसे ढूंढना है। उसकी सबसे बड़ी ताकत प्यार है और यही प्यार उसकी कमजोरी भी बनेगा। हाँ तो वही जीजी, जब प्यार ना मिलने पर वो बौखलाई होगी, रूठी टूटी होगी, तब हम उस पर वार करेंगे। सही कह रही है रंभा। सही समय पर सही तरीके से उठाया हुआ कदम ही हमें सही नतीजा देगा जीजी। समझ गई मैं। उस शंकर के लिए अपने दिल में प्यार भरे बैठी है ना वो। अब उस दिल को कमजोर करके ही मैं अपनी नागमणि हासिल कर लूंगी। रंभा, ये क्या कर रही हो? क्या थैंक यू नहीं बोलोगे? तुम्हारी दीदी की जान बचाई है मैंने, वरना वो चुड़ैल ये रात सबके सामने खुल जाता और फिर पूरा गांव मिलके चुड़ैल का शिकार करता। बस दीदी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा और एक गांव वालों की औकात नहीं है कि वो दीदी को छुए। और मैं हूं ना यहाँ पे दीदी की सुरक्षा करने के लिए। और पत्नी के लिए हो के नहीं? माना कि मैं 100% चुड़ैल नहीं हूँ लेकिन खून मेरे अंदर भी चुड़ैल का है। पैंतरे मैं भी जानती हूँ। रंभा, दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। दीदी के सामने आंख उठाओगी ना तो वो आंख नोच लेगी। भलाई इसी में जो वो कहती है वो करो, जिंदा रहोगी। सिर्फ जिंदा नहीं रहना, राज करना है, सबसे ताकतवर बन के जीना है। वादा करो कि मुझे हमेशा याद रखोगे।
जीने की कसम खाए थे, वादा किया था कि एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। तुम हमको क्यों भूल गए? हाँ शंकर, कितना प्यार करते थे तुम हमसे, इतना कि हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। और अब हमारे ही सामने किसी और की होने जा रहे हो तुम। तुम्हें जहाँ नहीं होना चाहिए हमेशा वही पाई जाती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो हम प्रॉब्लम आपकी है, आपको तकलीफ है ना। आप कैसे हैं आप? हाँ, बेहतर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो वो हाँ, आपको सांप ने काटा ना, तो हम नागिन बनकर आपका जहर निकाले। एक मिनट, तुम्हारा कहना है कि तुमने जहर निकाला? हाँ, यही तो कह रहे हैं हम आपसे। अब आपको यकीन हुआ कि हम नागिन हैं और आप हमारे नाग? बस करो यार, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी ये बकवास। नाग नागिन नाग नागिन, यही एक लौता ऐसा गाँव है जहाँ सब लोग पागल हैं, सब अंधविश्वासी है। हम पागल नहीं हैं। नहीं नहीं, तुम तो नागिन हो ना। तो चलो अपना रूप बदल के दिखाओ, बनकर दिखाओ मुझे नागिन। बनो बनो। ठीक है, हम नागिन बनकर दिखाएंगे आपको, और नागिन बनने के बाद आपको डसेंगे भी, फिर डर के मत भाग जाना। हम बनते हैं। नहीं नहीं, लो और थोड़ा टाइम ले लो, हो जाएगा हो जाएगा। क्या करें भोलेनाथ, हमारी बेइज्जती मत कराइए। हम क्यों शंकर के सामने नहीं बन पा रहे नागिन? एक और बार ट्राई करें। क्या हुआ? कर ली कोशिश? नहीं हो रहा ना? अब मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, ये नाग नागिन का चैप्टर बंद कर दो प्लीज।
शंकर, माय बेबी। ओ गॉड, मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो ही दिया। लल्ला, तू ठीक है ना? महादेव जी की कृपा है, तू ठीक है। जहाँ देखो वहाँ आ जाती है लड़की, फिर से आगे तो हमारे शंकर को तंग करने। नहीं, वो पानी देने आई थी। ये सब छोड़ो, पहले मैं अपने पोते की नजर तो उतार दूं। चलो शंकर बिटवा, सगाई की रस्म पूरी कर ले। इस भुलक्कड़ को तो कुछ भी याद नहीं। भोलेनाथ, हम